दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। दोस्तों मैं घनश्याम कौशिक मैथ भाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आया हूं। वो टॉपिक है वर्ग ज्ञात करना। किसी भी संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। इसके अंदर अलग अलग नियम चलेंगे। 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, 200 के आसपास की संख्याओं का, 500 के, 800 के, इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे और किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा देखिएगा। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज पहला पॉइंट ले रहा हूं दोस्तों मैं यहाँ पे 100 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे सुनिएगा। 100 से ये जैसे कि एक संख्या है, पहला उदाहरण लिया मैंने 102 का वर्ग, तो 102 है दोस्तों। 100 से कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका वर्ग कर दीजिए, जितना कम है उसका भी वर्ग कर दीजिए। ये कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग करेंगे। बताओ दोस्तों 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। अब बात ये है कि साहब यहाँ पे कितने डिजिट रखने हैं, 1 रखने हैं, 2 रखने हैं, 3 रखने हैं। तो सुनिएगा इसके बारे में। मैंने यहाँ पे आधार कितना माना, 100 को आधार माना है। जितना आधार मानते हैं, आधार में जितनी जीरो होती है, आधार में क्या होती है, जितनी जीरो होती है उतने डिजिट रखने होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 10 होता तो 1 अंक रखते, 100 है तो 2 अंक रखेंगे, 1000 होता तो 3 अंक रखते, 10,000 होता तो यहाँ पे 4 अंक रखते। तो अपने पास में कितने हैं, 100 हैं। 100 है तो 100 में 2 जीरो हैं, तो कितने अंक रखने हैं, यहाँ पे 2 अंक रखने हैं। सुनिएगा 2 अंक रखेंगे, जीरो लगाना है, जीरो लगा कर ही तो 2 अंक बना सकते हैं। अब यदि जीरो आप इधर लगा दिए 4 के तो दोस्तों 40 बन जाएगा। 40 नहीं बनाने अपने को, कितने रखने हैं, 4 रखने हैं, तो जीरो को इधर लगा दो तो जीरो 4 हो गया। अभी पहले भी 4 था, अभी भी 4 ही है। अब क्या करना है, इसके बाद में जितना 100 से ज्यादा है उतना ही और ज्यादा कर दो, जितना 100 से कम है उतना ही और कम कर दो। तो ये ज्यादा है दोस्तों, 2 ज्यादा है 100 से, तो 2 और ज्यादा कर दो। दोस्तों 102 के अंदर 2 और जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाता है, 104 बन जाता है। तो इसका जो वर्ग आया 10,404 आया। 107 है, 100 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। 7 का वर्ग किया दोस्तों 49 हो गया। यहाँ पे ये ऑलरेडी डबल डिजिट के अंदर है। जब डबल डिजिट के अंदर है तो दोस्तों जीरो लगाने की अब आवश्यकता नहीं है अपने को। जब जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं है तो जितना ज्यादा था उसको और ज्यादा कर दिया। ये 7 ज्यादा था, 7 और जोड़ दो इसके अंदर तो कितने हो गए, 114 हो गए। 11,449 बन गए। आगे देखिए 108 का वर्ग करना है। 108 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का वर्ग कीजिए दोस्तों। 8 का वर्ग किया कितना हो गया, 64 बन गया। फिर आगे देखते हैं 64 करने के बाद में 8 ज्यादा है तो 8 और जोड़ दो इसके अंदर। 8 जोड़ दिया, 108 में 8 जोड़ते हैं तो कितने बनते हैं, 116 बनते हैं, अर्थात 11,664 होता है। 112 का वर्ग करना है। 112 का वर्ग किया, 112 का वर्ग के अंदर दोस्तों ये 100 से 12 ज्यादा है, 12 का वर्ग कर दिया, 12 का वर्ग 144 होता है। तो दोस्तों 144 को लिखा आपने। इसके बाद में लिखना है 12 ज्यादा था तो 12 और जोड़ना था, 12 और जोड़ दिया तो दोस्तों कितना बन गया, 124 बन गया। अब बात यह है कि साहब 144 में 3 डिजिट है। 144 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, जबकि रखने कितने हैं, 2 रखने हैं। तो जो ये 1 है वो दोस्तों किस में चला जाएगा, दहाई में चला जाएगा। अर्थात जो इसका आंसर होगा 124 में 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 125। यहां से कितने बच जाएंगे, 44 बच जाएंगे। इसी प्रकार देखिएगा 118 का वर्ग। 118 में दोस्तों जो 18 ज्यादा है 100 से, तो 18 का वर्ग 324 होता है। 18 का वर्ग कितना होता है, 324 होता है। इसके बाद में देखा आपने 18 और जोड़ दिया तो 118 प्लस 18 बराबर 136 हो गया। अब यहाँ पे जो ये 3 है इसको यहाँ पे लेके आना, क्योंकि डबल डिजिट में रखना अपने को। डबल डिजिट में रखेंगे तो 24 तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, 3 इधर आएगा तो 9 हो गए और ये 13 हो गया। बताओ कितना हो गया, 13,924 हो गए। 122 का वर्ग करना है दोस्तों। 122 का वर्ग करेंगे, 22 ज्यादा है तो 22 का वर्ग किया, 22 का वर्ग 484 होता है। कितना होता है, 484 होता है। जिसके अंदर दोस्तों ये 4 तो किस में चला जाएगा, दहाई में चला जाएगा। तो 4 को तो या तो हटा दो, 4 को हटा दिया, 4 दहाई में जाएगा। अब 122 में 22 और जोड़ा तो 144 हो गए, 144 में 4 जोड़ा तो 148 हो गए। बताओ कितने हो गए,
128 थे, 122 में 22 और जोड़ दिया तो 144 हो गए, 144 में 4 जोड़ा 148 हो गए। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं यदि 100 से ज्यादा है तो। बात है कि साहब 100 से कम है तो उनका कैसे जवाब देंगे, सुनिएगा। यहाँ पे देखिए 98 है, वो 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, तो दोस्तों 2 कम है, 2 का वर्ग किया वही 4 हो गया। डबल डिजिट में बनानी तो 0 लगा दी, 2 कम थी और 2 कम कर दो। दोस्तों जो अमीर होता है वो और अमीर होता जाता है, गरीब होता है और गरीब होता जाता है। कम है उसको और कम कर दीजिए, ज्यादा है तो और ज्यादा कर दीजिए। 2 और कम किया तो कितना हो गया, 96 हो गया। 97 का वर्ग करना है, 97 100 से 3 कम है, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। 3 और कम कर दिए इसमें तो 94 हो गए। ये 8 कम है, 92 का वर्ग करना है, 92 है वो 100 से 8 कम है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है। और ये ऑलरेडी डबल डिजिट के अंदर है, जब डबल डिजिट में है तो अपने को चेंज नहीं करना है, चेंज नहीं करना। तो दोस्तों 8 कम थी, 8 और कम कर दिए इसके अंदर तो कितना बच गया, 84 बच गया। दोस्तों 94 का स्क्वायर करना है, 94 का स्क्वायर करेंगे, बताओ 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग होता है 36। 6 और कम करना है इसको दोस्तों, 6 कम कर दिया, 94 में से 6 को घटाया 88 बच गया। बताओ कितना बच गया, 88 बच गया। अब देखिएगा 86 का स्क्वायर करना है, 86 है वो 100 से 14 कम है, तो दोस्तों 14 का वर्ग किया, 14 का वर्ग होता है 196। जबकि अपने को ट्रिपल डिजिट के अंदर आई है ये संख्या, तो ट्रिपल नहीं रखने, डबल डिजिट रखना है। तो दोस्तों एक को तो हटा दिया, एक तो किस में चली जाएगी, हासिल में चली जाएगी। 14 को और कम कर दिया इसमें, 86 में से 14 कम किया 72 बच गए, और 72 में दोस्तों एक जोड़ दिया तो कितने हो गए, 73 हो गए। दोस्तों मंजिल को पाने के लिए सपना देखते हो तो सपनों को सजोना भी सीखो। अर्थात सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा, वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन सफलता शोर मचाएगी, जिस दिन सफलता शोर मचाएगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे 51 का वर्ग ज्ञात करना है। 51 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो दोस्तों 1 का वर्ग कर दीजिए, 1 का वर्ग 1 हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों जो आधार है, बेस है, वो हमेशा 100 को मानना था, तो यहाँ भी 100 को मान लिया मैंने। तो 100 को आधार माना है, तो दोस्तों 100 से आधा है यहाँ पे, तो 100 को आधार माने तो डबल डिजिट में आएगी तो 0 लगा दिया। अब 100 से आधा है कि नहीं 50, तो आधा है, तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या करना है, जितना ज्यादा है उतना तो ज्यादा कर दीजिए। 1 ज्यादा था, 1 और ज्यादा कर दिया, 51 और 1 52 हो गए। तो 100 का आधा 50 है, तो 52 का आधा कितना हो गया, 26 हो गया। 52 का आधा कितना हो गया, 26 हो गया। या फिर दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे तरीके से कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे दोस्तों, ये 50 है, 50 का वर्ग कितना होता है, 2500 होता है। कितना होता है, 2500। इस 0 का वर्ग किया, एक 0 का वर्ग करते हैं डबल 0 हो जाती है। 5 का वर्ग किया तो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। अब जो बेस मानना है वो किसको मानना है, 25 को मानना है। कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कितना ज्यादा कितना कम होगा वो देखिएगा। दोस्तों ये 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो आप भी 25 से 1 ज्यादा कर दीजिए। 25 से 1 ज्यादा किया तो कितना हो गया, 26 हो गया। यहाँ देखें 53 है, 53 का वर्ग करेंगे, 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया, तो 0 और 9 लिख दिया। 53 50 से 3 ज्यादा था, तो दोस्तों 25 से भी 3 ज्यादा कर दो, 25 से 3 ज्यादा किया तो कितना हो गया, 28 हो गया। या उसी प्रकार से करना चाहे तो 53 में दोस्तों 3 और जोड़ दो, 53 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 56 हो गया। 56 का फिर क्या कर दो, आधा कर दो, 56 का आधा करोगे तो कितना होगा, 28 होगा। यहाँ देखिए 56 का वर्ग करेंगे, 56 का वर्ग करना है तो दोस्तों 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया। और 6 ज्यादा है तो अपने को क्या करना है, 25 के अंदर 6 जोड़ने हैं, 25 में 6 जोड़ा कितना हो गया, 31 हो गया। 62 का वर्ग करना है, 62 है, 50 से 12 ज्यादा है, 12 का वर्ग 144 होता है। दोस्तों 144 के अंदर केवल डबल डिजिट रखना है, एक को हासिल के अंदर भेजना है, एक को किस में भेजना है, हासिल में भेजना है। 12 ज्यादा है दोस्तों, 25 में 12 जोड़ दो, 37 हो गया, 37 में एक जोड़ा कितना हो गया, 38 हो गया। 74 का वर्ग करेंगे, 74 है, 50 से
24 ज्यादा है। 24 का वर्ग करोगे, बताओ 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। 26 का वर्ग 676 होता है। और 24 का वर्ग कितना होता है? 576 होता है। यहां से दोस्तों 5 है वो तो किस में चली जाएंगी? हासिल में चली जाएंगी। अब 24 ज्यादा है तो दोस्तों 25 में 24 और जोड़ दो, 25 और 24 49 हो गए। 49 और 5 हासिल की, 49 और 5 कितने हो गए? 54 हो गए। इस प्रकार आप इनसे कम है 50 से तो ज्ञात कर सकते हैं और ज्यादा है तो भी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 49 का वर्ग करना है दोस्तों। 49 का वर्ग करेंगे, 50 से 1 कम है, 1 का वर्ग किया तो 1 हो गया, तो 0 और 1 लिख दिया। 1 कम था तो 25 में से 1 कम किया, 25 में 1 कम किया तो कितना रह गया? 24 रह गया। नेक्स्ट देखें, 46 का वर्ग करेंगे। 46 50 से कितना कम है? 46 50 से 4 कम है, 4 का वर्ग किया दोस्तों, 4 का वर्ग 16 होता है। ऑलरेडी डबल डिजिट के अंदर है, इस कारण 0 नहीं लगाया जाएगा। अभी यहाँ पे 4 कम थी तो 25 से भी 4 कम कर दो, 25 से 4 कम किया कितना रह गया? 21 रह गया। 43 का वर्ग करेंगे। 43 50 से कितना कम है? 7 कम है, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 7 कम करना है किसमें? 25 में से। 25 में से दोस्तों 7 कम किया तो कितना रह गया? 18 रह गया। नेक्स्ट देखें, 41 का वर्ग करना है दोस्तों। 41 50 से 9 कम है तो 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग होता है 81। फिर 9 कम है तो 9 कम करना है, 9 कम करना है किसमें से? 25 में से कम करना है। तो 25 में से 9 कम करोगे आप तो बताओ कितना बचेगा? 1681 हो जाएंगे, 16 बच जाएगा। 35 का वर्ग करना है, वैसे आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए 1 से लेके 40 तक के। तो 35 का वर्ग 1225 होता है और इस नियम से करें तो कैसे करेंगे देखिएगा दोस्तों। 35 है वो 50 से कितना कम है? 15 कम है, तो 15 का वर्ग करोगे, 15 का वर्ग 225 होता है। 15 का वर्ग कितना होता है? 225। इस 2 को तो किसमें भेज दो आप? हासिल में भेज दो। 15 कम थी तो 25 में से 15 घटाओ, 25 में से 15 घटाया कितना बच गया? 10 बच गया। 10 और 2 किसकी है? हासिल की है, तो भी कितना आ गया? 1225। जैसे मान लो 200 300 400 500 इस प्रकार से की कोई संख्या है, उनके आसपास कोई संख्या देता है और उसका वर्ग पूछता है तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। 207 का वर्ग निकालना है। 207 है दोस्तों, 200 से कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है, तो 7 का वर्ग कर दीजिए। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49 हो गया। फिर 7 ज्यादा है तो 7 और जोड़ दीजिए। 7 इसके अंदर जोड़ा तो दोस्तों कितना हो गया? 214 बन गए। 207 में 7 जोड़ा, 214 बन गए। 214 को क्या करना है सुनिएगा, 100 से कितना ज्यादा कितना गुणा है? 100 का दुगना है। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या करना है? अपने को दुगना करना है, अर्थात 2 से गुणा करना है। यदि 3 गुना होता तो 3 गुना करता, 5 गुना होता तो 5 गुना, और 8 गुना होता तो 8 से मल्टीपल कर देते। आगे इसको क्या करना है? यहाँ तो हमेशा अपने को डबल डिजिट रखने हैं, तो यहाँ तो डबल डिजिट रख दिए कि हिसाब 49 हो गया। यहाँ पे क्या करना है? 2 से मल्टीपल किया, 214 को 2 से मल्टीपल किया तो दोस्तों 428 बन गए। बताओ कितने बन गए? 428 बन गए। तो जो 207 का वर्ग होता है वो 42,849 होता है। 512 का वर्ग करेंगे। 512 का वर्ग किया दोस्तों, यहाँ पे 516 का वर्ग करना है। 516 क्या है? 500 से 16 ज्यादा है, तो 16 का वर्ग करेंगे। 16 का वर्ग कितना होता है? 256 होता है। 256 को ऐसे कैसे लिखा? 516 में 16 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 532 हो गए। और मल्टीपल किससे करना है? 5 से मल्टीपल करना है, क्योंकि 500 कितना गुणा है? 5 गुणा है। अब देखिएगा यहाँ तो कितना लिखेंगे? ऐसे कैसे? 256 को तो मैंने लिख दिया। फिर देखिए 532 को मल्टीपल करना है 5 से। 532 को 5 से मल्टीपल किया तो दोस्तों 32 पंजे 160 होता है। 32 पंजे 160 और 2500 ये हैं, तो कितने हो गए? 2660 हो गए। अब साहब इनको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? यहाँ तो डबल डिजिट रखना था अपने को, तो डबल डिजिट रख दिया। 2 को इधर आ जाएगा, ये 2 हासिल में आ गया, तो 2600 कितना हो गया? 62 हो गया। नेक्स्ट देखिए 812 का वर्ग करना है। 800 से 12 ज्यादा है तो 12 का वर्ग किया, 12 का वर्ग 144 होता है। 812 में 12 और जोड़ दिया, 12 जोड़ोगे तो 824 हो जाएंगे। मल्टीपल करना है 8 से। 24 अंटे 192 होता है और 8 अंटे 6400, 6400 प्लस 192 बराबर 6592 हो गया। ये तो कितना हो गया? 6592 हो गया। यहाँ पे कितना है? 144 है। यहाँ पे डबल डिजिट लेने थे तो दोस्तों डबल डिजिट ले लिया 44, एक इसमें आकर के जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया? 6593 हो गया। बताओ कितना हो गया? 6593 और 44 ऐसे कैसे।
708 का वर्ग करना है दोस्तों। 708 8 ज्यादा है 700 से, तो 8 का वर्ग तो कितना हो गया, 64 हो गया। फिर देखिएगा 708 के अंदर 8 और जोड़ दो तो कितना हो गया, 716 हो गया। 716 को मल्टीपल करना है, किससे मल्टीपल करना है, 7 से मल्टीपल करना है। 16 सत्ते 112 होते हैं, 16 सत्ते 112 और सातों सातों 49, 4900 प्लस 112 बराबर 5012 हो गए। कितने हो गए, 5012 हो गए। आगे कितना है, 64 है। 64 को ऐसे कैसे लिखा, अब इसको कैसे लिखेंगे, डबल डिजिट रखना था तो डबल डिजिट रख दिया, और 5012 को ऐसे कैसे लिख दिया, क्योंकि हासिल नहीं आएगी, क्योंकि ट्रिपल डिजिट होता तो लिखते। संख्या का इकाई अंक 5 हो तो वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिएगा। ये 5 है दोस्तों, 5 का वर्ग करो, 5 का वर्ग कितना आएगा, 25 आएगा। फिर आगे है ये 1 है दोस्तों, 1 को इससे जस्ट आगे वाली संख्या से मल्टीपल कर दो। 1 से बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 को 1 से गुणा किया, 2 बन गया। क्या 15 का वर्ग 225 होता है, बिल्कुल दोस्तों 15 का वर्ग 225 ही होता है। फिर यहाँ पे 25 का वर्ग करना है, वैसे तो याद होना चाहिए कंप्लीटली 1 से 40 तक। 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है। क्या 625 आता है, चेक कीजिएगा आप। 5 का वर्ग किया, 5 का वर्ग 25 हो गया। 2 से जस्ट आगे कौन आता है, 3 आता है, तो 3 को 2 से मल्टीपल किया, 6 हो गया। 5 का वर्ग 25 आएगा। 4 को फिर किससे गुणा करोगे, 5 से, तो 5 का 20 हो गया। 5 का वर्ग 25 होता है, या फिर कह दो कि डायरेक्ट लास्ट के जो डबल डिजिट रहेंगे वो तो 25 रहेंगे। फिर 6 को 7 से गुणा किया तो 6 7 42 हो गए। 5 का वर्ग 25। 8 को 9 से गुणा किया, 8 9 72। 105 का वर्ग करना था, 5 का वर्ग 25, कितना बचा, 10 बच गया। 10 को किससे गुणा, 11 से। 10 इंटू 11 बराबर कितना होता है, 110 होता है। 15 का वर्ग, या 115 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 5 है, 5 का वर्ग 25, फिर 11 बच गया। 11 को 12 से मल्टीपल करना है, 11 को 12 से गुणा किया, बताओ कितना हो गया, 132 होता है। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। 12 को मल्टीपल करना है जस्ट बड़ी संख्या से, 12 इंटू 13 बराबर 156 होता है, तो 156 बना दिया। कुछ दोस्तों स्पेशल नियम देखते हैं कि यहाँ पे स्पेशल नियम क्या है। जैसे 11 का वर्ग 111 का, 1111 का, 101 का और 1001 का वर्ग कैसे निकालेंगे, सुनिएगा। 11 का वर्ग है दोस्तों, जब डबल डंडे खींचे हुए हैं तो यहाँ पे 2 तक गिनती लिखनी है, एक के बाद में 2 आ गया। फिर वापस से रिटर्न होना है, पीछे की ओर लिखना है, 2 से पहले कौन आता है, 1 आता है। 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। अब यहाँ पे ट्रिपल डंडे खींचे हुए हैं तो 1 2 और 3 को लिखा, फिर वापस रिटर्न होना है, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1। यहाँ 4 बार लिखा है 1, तो दोस्तों 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर वापस रिटर्न होंगे 3 2 1। अब बात है कि साहब बीच में 0 फंस जाए तो उसका क्या करें, तो उसका नियम है दोस्तों, जितने डंडे खींचे हुए हैं उतनी गिनती लिखनी है। 2 डंडे खींचे हुए थे, 1 है, 2 बार लिखा है, तो दोस्तों 2 तक गिनती लिखनी है, वापस भी रिटर्न होना है। जितनी बीच में 0 फंसी हुई है उतनी 0 भी आप भी फंसा दीजिए इनके बीच के अंदर। यहाँ पे 2 0 फंसी हुई है और 2 तक 2 डंडे खींचे हैं, तो दोस्तों 2 तक संख्या लिखेंगे, वापस रिटर्न होंगे। 2 0 फंसी हुई है तो आप भी कितने थी 0 फंसा दो, 2 2 0 फंसा दो, यही होता है इसका वर्ग। कुछ और नियम देखते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए दोस्तों। यहाँ पे 1 2 बार लिखा है तो 2 तक गिनती लिखेंगे, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा और वापस रिटर्न हो गए 1 लिखा। अब यहाँ पे कितनी 0 फंसी हुई है, 3 3 0 फंसी हुई है, तो 3 3 0 फंसा दीजिए बीच के अंदर, 1 2 और 3 0, यही अपना आंसर है। इसमें देखें 3 बार लिखा हुआ है 1, तो दोस्तों 3 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3, फिर वापस 2 और 1। अब बात है साहब 0 फंसानी है, तो 0 यहाँ पे 1 1 थी, तो कितने थी 0 फंसा दो, आप भी 1 1 0 फंसा दो, यही अपना क्या है आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 67 का वर्ग करना है, तो 67 का वर्ग डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 67 का वर्ग है वो दोस्तों 4489 होता है। अपने को क्या करना है, जैसे जैसे यहाँ पे अब पहले 67 था, अब 667 हो गया, फिर 6667 हो गया, मतलब 6 की संख्या बढ़ती जा रही है। जितनी बार 6 बढ़ेगा उतनी बार ही अब 4 बढ़ेगा और उतनी बार ही अब 8 बजे बढ़ेगा। देखिएगा जब 6 एक बार था तो दोस्तों 4 2 बार था, 6 एक बार था तो 4 2 बार था, 6 2 बार है तो 4 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 6 एक बार था तो 8 एक बार था,
6 एक बार था तो 8 एक बार था, 6 2 बार है तो दोस्तों 8 भी 2 बार हो जाएगा और 9 ऐसे की ऐसे रहेगा। यहाँ पे 6 3 बार है तो दोस्तों 4 कितनी बार हो जाएगा, 4 है वो 4 बार हो जाएगा और 8 कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। 9 ऐसे कैसे रहेगा। देखिएगा इसमें करना क्या है, मतलब 6 यहाँ पे 4 बढ़ाने हैं तो 4 तो इससे एक ज्यादा रहेंगे। यदि 5 बार है तो ये कितनी बार रहेगा, 6 बार, और 8 कितनी बार रहेगा, 5 बार रहेगा। इस प्रकार आप प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।